नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मंडी मित्र यूट्यूब चैनल पर। क्या आप भी अपने धनिये के ढेर को देखकर ये सोच रहे हैं कि इसे आज बेचें या कल के लिए रोकें? रुकिए, क्योंकि समंदर पार से आई एक सीक्रेट खबर ने भारतीय मंडियों की पूरी तस्वीर बदल दी है। आज के वीडियो में हम उस गुप्त सरकारी डील का खुलासा करेंगे जो आपके बैंक खाते की रौनक बढ़ा सकती है। क्या धनिया वाकई इस साल ऐतिहासिक आंकड़े को छूने वाला है? अगर आप भी इस साल मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपकी साल भर की कमाई का नुकसान करवा सकता है। और अभी हमारे मंडी मित्र परिवार का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि एक सही जानकारी आपकी पूरी साल की कमाई बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं धनिया की एक खास रिपोर्ट। किसान साथियों, धनिया बाजार की मौजूदा स्थिति को केवल ऊपर के भाव से मत आंकिए, इसके पीछे छिपे उस गहरे गणित को समझिए जो इस साल आपकी मेहनत का सही मोल दिलाने वाला है। सबसे पहले बुआई के उन चौंकाने वाले आंकड़ों पर गौर करें जिन्होंने बड़े बड़े व्यापारियों की रातों की नींद उड़ा दी है। राजस्थान के हाड़ौती संभाग से लेकर मध्य प्रदेश की समृद्ध मालवा बेल्ट और गुजरात के सौराष्ट्र तक इस साल धनिया की बुआई में पिछले साल के मुकाबले लगभग 12 से 15% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या असर होगा। सीधा सा हिसाब है भाइयों, कम रकबा मतलब कम उत्पादन, और कम उत्पादन का सीधा मतलब है कि इस बार पीक सीजन के दिनों में भी मंडियों में वो भारी आवक नहीं दिखेगी जो हम पिछले 2-3 सालों से देखते आ रहे थे। यही वो सप्लाई गैप है जो आने वाले समय में कीमतों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। लेकिन भाइयों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक जरूरी बात पूछना चाहता हूं। आप हमारा ये वीडियो देश के किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं? साथ ही ये भी जरूर बताएं कि आप किस मंडी से जुड़े हैं। कमेंट में जरूर लिखें। बुआई कम होने के साथ इस बार कुदरत ने एक और बड़ा वरदान दिया है। नई फसल में नमी मॉइस्चर का स्तर मात्र 8 से 9% के बीच सिमट गया है। इसका मतलब समझते हैं आप? दाना एकदम सूखा, कड़क और सुपर बोल्ड क्वालिटी का है। यही वो सबसे बड़ा कारण है कि बाजार के चालाक स्टॉकिस्ट और बड़े कॉरपोरेट खरीदार अभी से सक्रिय हो गए हैं और बड़ी ही खामोशी से मंडियों से माल समेटकर कोल्ड स्टोरेज में शिफ्ट कर रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह अंदेशा है कि जब आने वाले महीनों में घरेलू मसाला कंपनियां और विदेशी खरीदार एक साथ बाजार में उतरेंगे तो माल की भारी किल्लत होना तय है। अब उस गुप्त जानकारी पर आते हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो इस साल धनिये के भाव को रॉकेट बना सकती है। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। हाल ही में भारत सरकार के मसाला बोर्ड ने वियतनाम और खाड़ी देशों के साथ एक ऐसी प्रायोरिटी ट्रेड डील पर मुहर लगाई है जिसके तहत भारतीय धनिये को सीधे उन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजा जाएगा जहां अब तक रूस का कब्जा था। रिसर्च में यह साफ हुआ है कि इस साल वैश्विक स्तर पर धनिये की सप्लाई में करीब 25% की भारी गिरावट आई है और विदेशी खरीदारों के पास भारत के अलावा कोई दूसरा भरोसेमंद विकल्प बचा ही नहीं है। चौंकाने वाली खबर तो यह है कि केंद्र सरकार ने निर्यातकों के लिए ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग सब्सिडी को इस साल दोगुना करने का इशारा दिया है। इससे होगा ये कि आपका धनिया समुद्री जहाजों के जरिए न्यूयॉर्क और लंदन की मंडियों तक पहले से कहीं ज्यादा सस्ता और तेज पहुंचेगा। लेकिन भाइयों, यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आपको लगता है कि इस सरकारी सब्सिडी का असली फायदा आप जैसे जमीनी किसानों को मिलेगा या बीच के बिचौलिए इस मलाई को खा जाएंगे? अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर दें। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसान की नींद उड़ाए हुए है। आखिर धनिया किस महीने में किस भाव पर बिकेगा? गौर से सुनिए। बाजार के जानकारों की माने तो इस साल धनिये का चार्ट बाजार में पहले थोड़ी सुस्ती आएगी और फिर स्प्रिंग की तरह उछाल मारेगा। इसका मतलब है कि मार्च और अप्रैल के महीनों में जब नई आवक का दबाव मंडियों में चरम पर होगा तब भाव में एक ठहराव या स्थिरता देखी जाएगी। लेकिन जैसे ही मई और जून का महीना आएगा, शादियों की भारी घरेलू मांग और एक्सपोर्ट के बड़े शिपमेंट एक साथ बाजार में हलचल मचाएंगे। गणित बहुत सीधा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मांग ऐसी ही बनी रही तो अच्छी क्वालिटी का बादामी धनिया 9,000 रुपए के स्तर को पार करेगा और प्रीमियम क्वालिटी का ईगल और स्कूटर धनिया 10,500 से 12,000 के उस ऐतिहासिक जादुई आंकड़े को छू सकता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। विशेषकर अगस्त से अक्टूबर के बीच का समय धनिया के लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है, क्योंकि तब तक पुराना स्टॉक खत्म हो चुका होगा। भाइयों, आप अभी किस मंडी से ये वीडियो देख रहे हैं? क्या वहां भाव में सुधार दिख रहा है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। लेकिन भाइयों, सावधान, बाजार की इस तेजी में एक बहुत बड़ी चाल भी हो सकती है जिसे बड़े स्टॉकिस्ट अक्सर छोटे किसानों को फंसाने के लिए चलते हैं।
नुकसान से बचने के लिए मेरा ब्रह्मास्त्र याद रखें। अपना सारा माल एक साथ कभी ना बेचें। 30-40-30 का नियम अपनाएं। यानी जब भाव आपकी लागत से ऊपर जाए तो 30% माल निकालें। जब पहली बड़ी तेजी आए तो 40% और बाकी 30% को सुपर तेजी के लिए बचा कर रखें। अब वो एक गुप्त संकेत नोट कर लीजिए। जैसे ही आप देखें कि बड़ी मंडियों में आवक अराइवल अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और बड़े शहरों के भाव स्थिर हो गए हैं, तो समझ जाइए कि अब भाव गिरने वाला है। यही वो समय है जब आपको अपना बचा हुआ माल निकाल देना चाहिए। साथ ही भंडारण के दौरान सल्फर के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि अब क्वालिटी चेकिंग बहुत सख्त हो गई है। अगर आपके माल में केमिकल मिला तो एक्सपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा और आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। याद रखिए, समझदार किसान वही है जो बाजार की लहर के साथ चले, न कि उसके खिलाफ। उम्मीद है आज की यह डीप रिसर्च रिपोर्ट आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक करें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जय जवान, जय किसान।